होलिका दहन एक झांकी। भारत त्योहारों का देश है। हर त्योहार का अपना अलग महत्व है। होली रंगों का यह खूबसूरत त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला होलिका दहन इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमें कितने भी बड़े संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। होलिका दहन एक ऐसी घटना का प्रतीक है जो हमें बुराई के विनाश और अच्छाई की स्थापना का संदेश देती है। होलिका दहन की कहानी सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि सत्य की राह पर चलने वालों की हमेशा रक्षा होती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा उसे भेद कर बाहर निकलता है। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, धर्म और अत्याचार की जंग। होलिका दहन की कथा राक्षस राज हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की कहानी है। हिरण्यकश्यप एक क्रूर और अभिमानी राजा था जिसने खुद को भगवान मान लिया था। उसने अपनी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसने प्रहलाद को कई तरह से प्रताड़ित किया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगा नहीं। हिरण्यकश्यप की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अग्नि परीक्षा, होलिका का अंत। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को आग का एहसास तक नहीं हुआ। हवा का रुख अचानक बदल गया और होलिका का वरदान उस पर भारी पड़ गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने होलिका को अपनी चपेट में ले लिया और वह जलकर भस्म हो गई। दानव का अंत, धर्म की विजय। प्रहलाद को सकुशल देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गया। उसने भगवान विष्णु को चुनौती दी। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार सत्य और धर्म की जीत हुई और बुराई का नाश हुआ। होलिका दहन हमें यही संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसकी हार निश्चित है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सत्य और धर्म के पथ पर चलना चाहिए। सेक्शन 5, होलिका दहन का संदेश, बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए। यह त्योहार हमें साहस और धैर्य का संदेश देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हमेशा सत्य और न्याय के लिए खड़े रहें। होलिका दहन हमें यह भी सिखाता है कि भगवान हमेशा सत्य की रक्षा करते हैं। हमें हमेशा उन पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। सेक्शन 6, रंगों का त्योहार, होली के रंगों में डूब जाए। होलिका दहन के अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन खुशी और उल्लास का दिन होता है। लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली का त्योहार हमें भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहने का संदेश देता है। यह त्योहार हमें जीवन में खुशियां बांटने और गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। सेक्शन 7, होली के गीत और व्यंजन उत्सव का रंग। होली के त्योहार पर लोग पारंपरिक गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। होली के गीतों में प्रेम, भक्ति और खुशी का मधुर संगम देखने को मिलता है। इस दिन लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। गुजिया, ठंडाई, दही बड़े जैसे व्यंजन होली के त्योहार की शोभा बढ़ाते हैं। होली का त्योहार हमें भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता का एहसास कराता है। सेक्शन 8, एकता और भाईचारे का त्योहार। होली का त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन लोग जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर होली खेलते हैं। होली का त्योहार हमें समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है।
यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सेक्शन 9, होलिका दहन का महत्व, अतीत से सीख, वर्तमान में खुशियां। होलिका दहन का त्योहार हमें अतीत से सीख लेते हुए वर्तमान में खुशियां मनाने का संदेश देता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा बुराई का विरोध करना चाहिए और अच्छाई के पथ पर चलना चाहिए। होलिका दहन का त्योहार हमें जीवन में सकारात्मकता और उत्साह का संचार करता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए।